कोई भी काम करें नियम पूर्वक करें। 2 मिनट भूमिका बना दूं फिर पूछिए। कोई भी काम करें तो नियम से करें तो आपको लाभ होगा, बिना नियम के करेंगे तो हानि होगी। भोजन खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हाँ या ना? और ज़्यादा खाएं तो वो भी हानिकारक है। उसका नियम है, भोजन खाओ, ऐसा खाओ जो अनुकूल हो वो खाओ, जितनी मात्रा में चाहिए उतना खाओ। प्रतिकूल भोजन खाएंगे नुकसान करेगा, मात्रा से अधिक खाएंगे नुकसान करेगा, बिना समय का खाएंगे तो नुकसान करेगा। तो भोजन खाना भी हमको नियम से चलना पड़ता है, तब वो लाभकारी होता है। तो ऐसे ही ये जो शंका समाधान का कार्यक्रम है, ये एक कठिन कार्यक्रम है, इसके भी नियम होते हैं। शंका पूछना सरल है और समाधान करना कठिन है। सरल कार्य आपके हिस्से में और कठिन वाला मेरे हिस्से में ठीक है ना? शंका पूछना तो बहुत आसान है, आप कुछ भी पूछ लेंगे। वो उत्तर देना कठिन है, वो मेरे हिस्से में। कोई बात नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से हिम्मत वाला आदमी हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत बुद्धि दी है, शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मैं बार बार कहता रहता हूँ, आगे भी कहूँगा, आप ध्यान से सुने मेरी बात को। मेरा कुछ नहीं है, जो भी मैं कहूँगा ईश्वर की बात कहूँगा, ऋषियों की बात कहूँगा, वेदों की कहूँगा, ऋषियों के ग्रंथों की कहूँगा, अपनी कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपनी रखता हूँ ताले में बंद, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी बात गलत हो सकती है, इसलिए अपनी तो ताले में बंद रखता हूँ। और जो भी बोलता हूँ पहले 10 बार उसका परीक्षण करता हूँ, खूब नाप तोल के टेस्ट करता हूँ इन कसौटियों पर, और फिर बिंदास बोलता हूँ, बिना डर के, बिना किसी संकोच के, क्योंकि उसकी खूब परीक्षा कर लेता हूँ कि मेरी बात सही है, प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिए बोलता हूँ। तो प्रश्न आप पूछें, उसके नियम हैं। पहली बात, जिज्ञासा भाव से पूछें। क्या बोला? हाँ, आपको प्रश्न पूछने की छूट है, प्रश्न आप पूछ सकते हैं, पर आप वो प्रश्न पूछें जो आप नहीं जानते, जानना चाहते हैं। आपके सामने समस्या है, समझ में नहीं आया अभी तक, उसको समझना चाहते हैं, ऐसी बात पूछें। जो आप पहले से जानते हैं वो मत पूछें। जब आप पहले से जानते हैं तो क्यों समय ख़राब करें आप तो जानते ही हैं, फिर टाइम क्यों ख़राब करें? ये समय उस काम के लिए है जो आप नहीं जानते, वो पूछें। और अगर आप जानते हैं तो फिर मेरी परीक्षा लेने के लिए ना पूछें। हाँ, कई लोग ऐसी पूछते हैं, भाई इनसे एक ये सवाल पूछेंगे, देखें इनको आता है कि नहीं आता और कई लोग तो ऐसे पूछते हैं, इनको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछेंगे, इनको उत्तर ही नहीं आए और फिर होगा तमाशा, फिर तमाशा देखेंगे। ये भावना अच्छी नहीं है। मेरी परीक्षा लेने के उद्देश्य से कुछ मत पूछिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए कुछ मत पूछिए। ये शंका समाधान के नियम नहीं हैं। सभ्यता से पूछें, नम्रता से पूछें, जिज्ञासा भाव से पूछें, अपनी समस्या को सुलझाने के लिए पूछें तो ठीक है। और जो पूछें उस बारे में कुछ स्टडी करके आए, कुछ आपका बैकग्राउंड अध्ययन भी तो होना चाहिए, तब तो उत्तर समझ में आएगा। आपका अध्ययन कुछ है नहीं शास्त्र का, प्रैक्टिकल अभ्यास कुछ करते नहीं, और आप बात पूछते हैं सीधी क्वांटम थ्योरी की है, तो ऐसे तो नहीं आएगा ना समझ में। जिस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं उस विषय में कुछ अध्ययन भी करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। आपने अब तक जो पढ़ा, सुना, समझा, सीखा उसमें, और मैंने जो पढ़ा, समझा, सीखा, प्रैक्टिकल अभ्यास किया उसमें, दोनों में अंतर हो सकता है। आपकी बहुत सी बातें आपके मन में कुछ और होंगी और मैं जो उत्तर दूंगा वो कुछ और होगा, और वो हो सकता है मैच ना भी करे और आपको उत्तर समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है। यदि मेरा बताया कोई उत्तर आपको समझ में नहीं आया तो उसको एकदम झटका दे करके खंडन ना करें, उस पर चिंतन करें, विचार करें, चुपचाप सुने, चिंतन करें। 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 2 दिन विचार करें। धीरे धीरे आपको वो समझ में आ सकता है। एक उत्तर दिया, आपको पूरा संतोष नहीं हुआ तो आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, इतनी छूट है।
मैं उसका उत्तर दूंगा। फिर आप तीसरा प्रश्न पूछें, उस पर आधारित मैं तीसरा उत्तर दूंगा। पर मेरी बात का खंडन नहीं कर सकते आप, ये अधिकार आपको नहीं है। शंका समाधान का ये नियम नहीं है कि मैंने जो उत्तर दिया और आपके नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते। और ये भी नहीं बोल सकते मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता तो फिर क्यों हमारा टाइम ख़राब कर रहे हैं भाई, आप क्लास में आए क्यों? मैं कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, आप मत मानो। आपको उत्तर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं, मत मानो। पर यहाँ क्लास में बोल नहीं सकते आप कि मैं नहीं मानता, ये नियम के विरुद्ध है। जैसे आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए थे, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं कक्षा में, वो बचपन याद करो आप, कैसे अपने टीचर से बात करते थे, थोड़ा याद करो पीछे बचपन का। जिस ढंग से, जितनी सभ्यता से, जितनी नम्रता से आप प्राइमरी स्कूल में अपने अध्यापक से बात करते थे, विद्यार्थी बनकर बात करते थे, सीखने के उद्देश्य से पूछते थे, बस वैसे ही आपको सीखना है। अब इस समय आपका स्तर अलग है, मेरा स्तर अलग है, आपका अनुभव अलग है, मेरा अनुभव अलग है। मैंने खूब मेहनत की है। मैं कोई अभिमान की दृष्टि से नहीं कह रहा, सिर्फ परिचय देने की दृष्टि से कह रहा हूँ। आप लोग मुझसे कम परिचित हैं, मैं भी आपके बारे में नहीं जानता, मैं भी आपसे कम परिचित हूँ। पर जब मुझे बिठाया यहाँ पर शंका समाधान के लिए, तो पहले मेरा परिचय तो देना पड़ेगा ना, तो मेरी योग्यता समझ तो लें आप पहले। तो मैंने इन शास्त्रों को पिछले 45 साल में खूब जमकर मेहनत की है, खूब पढ़ा पढ़ाया। 45 साल, कोई शास्त्र 150 बार पढ़ा, कोई 200 बार पढ़ा, कोई 250 बार पढ़ा, और दिन रात में यही काम करता हूँ। इसलिए मेरी बात को इतना हल्का नहीं समझना, उसको प्रेम से सुने, शांति से विचार करें, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कोई बात नहीं, और आप उस बात को नहीं मानना चाहते तो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मत मानो, पर अपने मन में रखो, यहाँ नहीं बोलना। और आपस में दो व्यक्ति डिस्कस करना चाहें तो खूब करो, 2 महीना करो, 6 महीना करो, साल भर करो, हो सकता है 2-4 महीने में, 6 महीने में आपको समझ में आए। कुछ बातें सरल होती हैं, वो जल्दी समझ में आ जाती हैं, कुछ कठिन होती हैं, वो महीनों तक भी नहीं आती समझ में, महीनों क्या वर्षों भी लग जाते हैं। जैसे एक कठिन बात बताता हूँ जो आपको आज तो समझ में नहीं आएगी, कई साल लग जाएंगे इसको समझने में। एक कठिन बात बताता हूँ उदाहरण के लिए। सम्मान की इच्छा करनी चाहिए या नहीं? लोग क्या मानते हैं, आजकल के लोग क्या मानते हैं, सम्मान की इच्छा करनी चाहिए या नहीं? अब महर्षि मनु जी कहते हैं नहीं करनी चाहिए। बोलो, समझ में आई? नहीं आई। सारी दुनिया सम्मान के पीछे भाग रही है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। एक व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया, बस वो लड़ मरेगा, इसी बात पे झगड़े कर लेगा। आप मेरा सम्मान नहीं किया, मैंने आपको 10 लाख रुपए दान दिया, आपने मेरा नाम तक नहीं लिया माइक पर, हैं, मेरा कोई नाम का पत्थर नहीं लगाया कि फलाने आज सेठ ने इतना पैसा दिया, हैं, वो झगड़ा कर लेगा। तो लोग सम्मान के पीछे झगड़ा कर लेते हैं। महर्षि मनु जी कहते हैं सम्मान की इच्छा मत करो। और चलो ये तो फिर भी थोड़ी बहुत किसी को समझ में आ जाए कि चलो सम्मान की इच्छा मत करो, फिर आगे वो कहते हैं अपमान की इच्छा करो, ये तो नहीं आएगी समझ में। सम्मान की इच्छा मत करो, सम्मान से तो ऐसे डरो जैसे आदमी जहर से डरता है, और अपमान की इच्छा ऐसे करो जैसे कोई अमृत की इच्छा करता है। अब बताओ ये कितनी कठिन बात है, आती है समझ में? अमृत के समान अपमान की इच्छा करो, लोग मेरा अपमान करें, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं आती समझ में, कई वर्ष लगेंगे इस पर सोचने में, धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। तो कुछ बातें सरल हैं, कुछ कठिन हैं। आप प्रेम से प्रश्न पूछें, जिज्ञासा भाव से पूछें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। एक गारंटी आप दें कि आप झगड़ा नहीं करेंगे। बोलो जी। हाँ, झगड़ा नहीं करेंगे। और एक गारंटी मैं भी देता हूँ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूँगा, मूर्ख नहीं बनाऊँगा। जो उत्तर मालूम है वो बताऊँगा, जो नहीं मालूम तो नहीं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की गारंटी नहीं है। हाँ, ये पहले मेरा स्पष्टीकरण सुन लें। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मुझे उत्तर मालूम है तो बता दूंगा, नहीं मालूम तो नहीं बताऊंगा। हाँ, ये गारंटी है, आपको मूर्ख नहीं बनाऊंगा, धोखा नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा,
जानबूझकर झूठ नहीं बोलूँगा। अनजाने में तो किसी से भी गलती हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। अगर मुझे पता चल गया कि ये बात मेरी गलत है, जिस दिन मुझे समझ में आएगी तत्काल छोड़ दूँगा, अड़ियल बिल्कुल नहीं। तो मैं न्याय दर्शन के अनुसार चलता हूँ, ऋषियों के अनुसार चलता हूँ, वेदों के अनुसार चलता हूँ। मैंने पूरा जीवन इस काम में लगाया, खूब मेहनत की। आप मेरी मेहनत से लाभ उठाएं, बस मैं इतना चाहता हूँ। हाँ, अब बोलिए शंका जो पूछनी है। ओम ओम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। शंका नहीं है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि किसी दूसरे से आशा नहीं करनी चाहिए, किसी विषय दूसरे से आशा नहीं करनी चाहिए। हाँ रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये भी अगर हम ऐड कर लें कि भाई दूसरे से हम कोई बुरा व्यवहार करता है, दूसरे से कोई बुरा व्यवहार करता है मेरे से, तो ये भी आशा ना करें हम कोई भी ये मेरे से अच्छा व्यवहार करें। आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं? मुझे भी समझ में नहीं आया। आप क्या समझ में आया? नहीं नहीं, वो कह क्या रहे हैं वो तो समझ लें। हाँ आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि यदि कोई दूसरा आपसे बुरा व्यवहार करे, ठीक ना? हाँ, कोई आपसे दूसरा व्यक्ति कोई गलत, मुझसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर रहा है, तो मुझसे भी अच्छे व्यवहार की अपेक्षा ना करे। वो मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ, जैसे हमें किसी से आशा नहीं करनी चाहिए किसी बात की, ठीक है जी। आप ये कहना चाहते हैं किसी से भी आशा नहीं रखनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी बात की आशा ना करें, आशाओं को कम करें। हाँ, तो इसमें ये भी हम ऐड कर लें कि भाई कोई आदमी मेरे से बुरा व्यवहार करता है तो उसको हम इग्नोर कर दें कि भाई वो बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, दुखी ना हो उसके बुरे व्यवहार से। यश जी क्या कह रहे हैं, मुझे फिर से बताइए। ये कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि हमें किसी से कुछ अपेक्षा ना रखें, अच्छे व्यवहार की हाँ रखें। हाँ, तो यदि कोई बुरा व्यवहार करता है तो हम उस बुरे व्यवहार को भी इग्नोर करें, हम उससे अपने आप को दुखी ना करें। हाँ ये तो ठीक है। कोई हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, ठीक है, ये बात सही है। और कोई शंका हो तो बोलिए, जिसको पूछना हो। बैठे 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 बैठे। स्वामी जी, पहला प्रश्न, क्या हमारा सोचना हमारे जानकारी के ऊपर आधारित होता है? आपका प्रश्न है कि जो हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, क्या वो हमारे वर्तमान ज्ञान पर आधारित होता है, ये पूछ रहे हैं? जी हाँ, तो इसका उत्तर है जी हाँ। जैसा हम अब तक जान पाए, सीख पाए, जो भी हमारा ज्ञान विज्ञान है, उसके आधार पर ही हम आगे सोचते हैं। ठीक बात। दूसरा प्रश्न जी, कभी कभी अपने आप उस जिस विषय पे हम उठाना चाहते हैं ऐसे अपने आप विचार आते हैं, तो उनको कैसे रोकें? ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका ये है कि जो मन में विचार आते रहते हैं, जो हम नहीं चाहते वो भी आ जाते हैं, जी उनको कैसे रोकें? इसका उत्तर ये है कि विचारों को रोकने के विषय में पहले समझना होगा। पहला प्रश्न ये उठेगा कि विचार अपने आप आते हैं या हम उठाते हैं? हाँ जी, आपका क्या विचार है? जो हमारे मन में सुबह से रात तक विचार चलते रहते हैं, ये विचार अपने आप आते हैं या हम उठाते हैं? हम उठाते हैं। हाँ जी, आप लोग क्या मानते हैं? हम उठाते हैं। हाँ जी, और पीछे वाले लोग? हम उठाते हैं। तो आप क्यों उठाते हैं? ब्रेक लगाओ उसको। अरे ये कोई बात है? जब आप ही उठा रहे हैं तो फिर उसको रोको। क्यों उठा रहे हैं आप जब पाँव से चलते हैं, आपको जाना बाज़ार की तरफ है, जब जाना आपको बाज़ार की तरफ है तो आपका पाँव जंगल की तरफ चलेगा या बाज़ार की तरफ? कहाँ चलेगा? जब आप बाज़ार की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका पाँव उधर चलता है ना।
तो जो विचार लाना चाहते हैं वो लाओ, जो नहीं लाना चाहते उसको बंद रखो। क्यों ला रहे हैं आप? अब आप कहेंगे जी हम नहीं चाहते फिर भी आ रहे। इसका अर्थ है कि आपके दिमाग में ये है कि विचार हम नहीं ला रहे। आपने थ्योरेटिकल उत्तर सही दिया, सिद्धांत रूप में ठीक है कि मन जड़ है और विचार हम लाते हैं, हम चेतन हैं, आत्मा चेतन है, वो विचार उठाता है अपनी इच्छा से। सिद्धांत रूप में ठीक है, पर प्रैक्टिकली अभी ये बात दिमाग में नहीं उतरी कि मन जड़ है और हम विचार लाते हैं। अभी प्रैक्टिकली ये समझ में नहीं आया। प्रैक्टिकल तो अभी यही है दिमाग में कि विचार अपने आप आते हैं, इसीलिए तो हम रोक नहीं पा रहे। तो इसका हमें लंबे समय तक अभ्यास करना होगा, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने होंगे और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके ये निर्णय लेना होगा कि विचार मैं ही लाता हूँ और कोई नहीं लाता। मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, शरीर जड़ है, सब जड़ है। कौन लाएगा विचार? कोई भी नहीं लाएगा। चेतन वस्तु जो है वो स्वयं क्रिया करती है, जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती। बोलिए क्या कहा? ये नियम आपको स्वीकार है? जड़ वस्तु स्वयं क्रिया नहीं करती और चेतन वस्तु स्वयं क्रिया। स्कूटर जड़ है या चेतन? क्या वो स्वयं चलेगा? कार जड़ है या चेतन? क्या वो स्वयं चलती है? मन जड़ है या चेतन? क्या वो स्वयं विचार उठाएगा? तो फिर मन तो उठाएगा नहीं, फिर कौन उठाएगा? आत्मा उठाएगा, वो चेतन है। स्कूटर को चेतन ड्राइवर चलाता है, कार को भी चेतन ड्राइवर चलाता है। मन जड़ है, उसको भी चेतन ड्राइवर आत्मा चलाएगा। तो आत्मा विचार उठाता है, यानी आत्मा मतलब मैं, हम खुद, हम ही तो आत्मा है। तो हम विचार उठाएंगे, हमारे उठाने से विचार आएगा। अब जिस विचार को हम उठाना चाहते हैं, अब विचार कैसे उठता है उसकी एक साइंस है, वो सुनिए। मन में जो विचार उठते हैं सुबह से रात तक, उसके पीछे एक साइंस है। वो ये है कि विचार उत्पत्ति के दो मुख्य कारण हैं। एक है इच्छा, दूसरा प्रयत्न। हाँ बोलिए। ये दोनों गुण चेतन वस्तु में होते हैं, जड़ वस्तु में नहीं। स्कूटर कार जड़ है या चेतन? उसमें इच्छा है क्या? नहीं है। तो स्कूटर कार जड़ है, उसमें कोई इच्छा नहीं है, तो स्कूटर कार अपने आप नहीं चलेगा। अच्छा, फिर इच्छा के बाद दूसरा कारण है प्रयत्न। ये भी चेतन में होता है। चेतन आत्मा में इच्छा होती है, चेतन आत्मा में प्रयत्न गुण है। न्याय दर्शन में आत्मा के 6 लक्षण लिखे हैं, उसमें इच्छा भी है और प्रयत्न भी है। तो प्रयत्न का अर्थ है स्वयं क्रिया करना। बोलिए। स्कूटर स्वयं क्रिया करता है? कार स्वयं चलती है? तो इसका मतलब उसमें प्रयत्न गुण नहीं है। तो न उसमें इच्छा है न प्रयत्न, इसलिए वो स्वयं नहीं चलता। आत्मा में इच्छा भी है और प्रयत्न भी है, इसका मतलब वो स्वयं क्रिया करेगा, अपनी इच्छा से करेगा। स्वयं क्रिया करेगा, अपनी इच्छा से करेगा, और अन्य पदार्थ में भी वो क्रिया को उत्पन्न करेगा अगर उसकी इच्छा है। जैसे ड्राइवर की इच्छा है कार चलाने की, तो कार को वो चला देगा, उसमें इच्छा है, और वो प्रयत्न करता है कार चलाने का, तो चला देगा। अब इच्छा तो है उसकी चलाने की और प्रयत्न नहीं कर रहा, तो कार चलेगी? नहीं चलेगी। तो इससे पता चलता है कि जो कार चलती है वो ड्राइवर की इच्छा और ड्राइवर के प्रयत्न से चलती है। ऐसे ही मन भी जड़ है कार की तरह से। मन में जो विचार उठेगा उसके भी ये 2 कारण हैं, इच्छा और प्रयत्न। जब आत्मा इच्छा करेगा और विचार उठाने का प्रयत्न करेगा, तब मन में विचार उठेगा। ये नियम है। जब तक आप स्विच ऑन नहीं करेंगे तब तक लाइट नहीं जलेगी। स्विच ऑफ कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसे ही मन का स्विच ऑन करेंगे तो विचार उठेगा, और मन का स्विच ऑफ रखेंगे तो नहीं उठेगा। अब ये बात अभी बैठी नहीं दिमाग में कि मन में जो हम विचार उठाते हैं वो हम उठाते हैं, अपनी इच्छा से उठाते हैं, अपने प्रयत्न से उठाते हैं। ये बात अभी अंदर उतरी नहीं, इसलिए हम मन के विचारों को रोक नहीं पा रहे। नीचे नीचे इच्छा करते रहते हैं
नीचे नीचे प्रयत्न करते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं साहब ये विचार फालतू में आ रहा है, ये रुकता नहीं। उठाते तो हम ही हैं, हम ही उठाते हैं और हम ही रोकना चाहते हैं, पर रोकना आता नहीं, इसलिए रोक नहीं पा रहे। चलाना तो थोड़ा बहुत सीख लिया, वो भी आधा अधूरा है, वो भी ठीक से नहीं सीखा अभी। फिर भी हम कुछ ना कुछ इच्छा प्रयत्न करते रहते हैं और विचार उठाते रहते हैं। अभी देखिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी आपको प्रैक्टिकल पता चल जाएगा कि मन में विचार हम उठाते हैं, कोई और नहीं उठाता। चलिए कमर सीधी करके बैठिए, आंखें बंद कीजिए और मैं जो कहूँ उसको पूरे ध्यान से सुनिए। अपनी इच्छा और अपना प्रयत्न मेरे शब्दों के साथ जोड़ दीजिए। जैसा मैं कहूँ वैसा ही सोचिए। मान लीजिए आप अपने घर में बैठे हैं, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं, सामने टेबल पर एक अखबार है, न्यूज़पेपर। आपने अखबार उठाया और पढ़ने लगे। पढ़ना शुरू ही किया था कि बाहर से डोर बेल बजी, दरवाजे पर घंटी बजी। आपने अखबार छोड़ दिया, आप दरवाजे तक गए, दरवाज़ा खोला, आपके सामने आपके मित्र खड़े थे, बहुत अच्छे प्रिय मित्र, फास्ट फ्रेंड। आपने हंसकर प्रेम से उनका स्वागत किया, आइए आइए पधारिए, स्वागत है। उनको अंदर ले आए, ड्राइंग रूम में सोफे पर बिठाया, थोड़ी सी बातचीत की, फिर कहा अच्छा आप बैठिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। आप रसोई में चले गए, एक प्लेट में आपने 4 लड्डू रखे, 2 गिलास पानी भरा, ट्रे में लड्डू और पानी के गिलास रख कर के ले आए। फिर अपने मित्र से कहा लीजिए लड्डू खाइए। एक लड्डू आपके मित्र ने खाया, एक लड्डू आपने खाया, थोड़ा थोड़ा पानी पिया दोनों ने। फिर थोड़ी बातचीत हुई, तब आपके मित्र ने कहा अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है, फिर कभी बैठेंगे, फिर बातें करेंगे। आपने कहा ठीक है। अपने मित्र को बाहर दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए, मित्र नमस्ते करके चले गए। आपने दरवाज़ा बंद किया और वापस वहीं आकर बैठ गए जहाँ पहले बैठे थे। बस अब आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अब बताइए किस किस ने लड्डू खाया? खाया कि नहीं खाया ना? जैसे मैंने बोला ऐसे किया ना आपने। इस प्रयोग से क्या पता चला कि जो हम चाहेंगे वो विचार आएगा, जो हम नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। अब आपको शॉपिंग का विचार नहीं आया, कोई घर का विचार नहीं आया, कोई लड़ाई झगड़े का नहीं आया, कोई और दूसरा, जो मैंने बताया वो विचार आया क्योंकि आपकी इच्छा थी। मेरी बात सुनकर वैसा करने की आपकी इच्छा थी और फिर वैसा आपने प्रयत्न किया, मानसिक प्रयत्न किया, तो आप वही वही करते रहे मन में, जो मैं बोलता रहा आप सुनते रहे और वैसे ही सोचते रहे। इससे पता चलता है कि हमारी इच्छा और हमारे प्रयत्न से मन में विचार आते हैं। और जब किसी चीज़ को हम नहीं सोचना चाहते उसको हम नहीं सोचेंगे, उसकी इच्छा नहीं करेंगे, उसको सोचने का प्रयत्न नहीं करेंगे, अपने मन को वहाँ से हटा लेंगे। तो रोकने का तरीका है, जिस विचार से आप मन को हटाना चाहते हैं, ठीक है, उसकी इच्छा ना करें, उसको सोचने का प्रयत्न ना करें, उसको याद करने का प्रयत्न ना करें, उसकी बजाय कोई दूसरी इच्छा उठाएं। क्या बोला? उसकी बजाय कोई दूसरी इच्छा उठाएं। जिसको रोकना चाहते हैं वो इच्छा ना उठाएं, कोई और इच्छा उठाएं। पाँव में कांटा लग गया और कांटे को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सुई से। तो एक और सुई चाहिए, उस सुई से कांटे को निकाल देंगे और हमारा काम ठीक हो गया। तो जो इच्छा मन में घुसी हुई है, जिसको आप निकालना चाहते हैं, उसको निकालने के लिए एक दूसरी सुई लाओ, यानी दूसरी इच्छा लाओ।
वो दूसरी इच्छा उस पहले वाली इच्छा को हटा देगी और उसकी जगह खुद बैठ जाएगी। तो दूसरी इच्छा लाओ, उसके अनुसार प्रयत्न करो, दूसरा विचार शुरू हो जाएगा, पहला बंद हो जाएगा। ये करना है। हो सकता है, बिल्कुल शून्य भी हो सकता है। विचारों को बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, एक भी विचार नहीं रहेगा, वो भी कर सकते हैं। पर वो बहुत कठिन है, उसमें बहुत जोर लगता है, बहुत प्रेशर आता है दिमाग के ऊपर। तो वो कोई ज़्यादा उपयोगी भी नहीं है, ज़्यादा लाभकारी भी नहीं है। कोई कुतूहल के लिए करना चाहे तो कर ले, 5-10 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसको करने से ज़्यादा लाभ नहीं है। मन के अंदर विचारों का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। जैसे पहाड़ से कोई नदी आ रही है, नदी बह रही है, उसमें खूब प्रेशर है, बहुत तेज़ी से आ रही है। अब आप उसको पूरा रोकना चाहें तो कितना कठिन है। बहुत तेज़ नदी आ रही है, उसको बिल्कुल बांध लगा के रोकना चाहें तो बहुत कठिन है। अगर उसकी दिशा बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, वो सरल है। पहले नदी इस तरफ बह रही थी, आपने थोड़ा सा मेहनत करके उसकी दिशा उधर कर दी, तो ये सरल है। पूरी तरह रोकना कठिन है। तो व्यास भाष्य में लिखा है, चित्त नदी नाम उभय तो वाहिनी। ये भी नदी की तरह चलती है जो चित्त है हमारा। इसके अंदर विचारों का प्रवाह बहुत तेज़ है, जैसे नदी का पानी बहुत तेज़ प्रेशर से आता है। तो ऐसे ही नदी के समान इसको पूरे विचारों को रोकना बहुत कठिन है, पर दिशा बदली जा सकती है, वो सरल है। अभी संसार के विचार चल रहे हैं, आप उसको बदल के वैराग्य के विचार शुरू कर दो, ये कर सकते हैं। तो एक इच्छा हटा दीजिए, दूसरी इच्छा उत्पन्न कीजिए, उस इच्छा का प्रयत्न बंद कर दीजिए, इस इच्छा वाला प्रयत्न शुरू कर दीजिए। वो विचार रुक जाएगा, दूसरा शुरू हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए कोई खराब विचार आ रहा है, कोई पुरानी स्मृति आ रही है, आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उसकी बजाय आप गायत्री मंत्र की इच्छा करें और गायत्री मंत्र बोलने का प्रयत्न करें मन में। तो वो इच्छा और प्रयत्न करें, मुझे गायत्री मंत्र बोलना है, और शुरू कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये शुरू कर दीजिए, वो बंद हो जाएगा और ये चल पड़ेगा। ये तो अच्छा ही है। और भी कोई विचार उठा सकते हैं, कोई गीत गाना शुरू कर दो, कोई भजन गाना शुरू कर दो, किसी से बात करना शुरू कर दो, किसी को फ़ोन लगा लो, कोई भजन गीत स्टीरियो बजाना शुरू कर दो, कुछ भी करो, उसको बंद करो, दूसरा शुरू करो, वो विचार रुक जाएगा। तो ये इस तरह का अभ्यास करना चाहिए। और कोई प्रश्न है, बोलिए। आपको है? हाँ, पीछे दीजिए माइक, बहन जी को दे दीजिए। स्वामी जी, अभी आपने समझाने के लिए बोला कि जो अपमान है उसको अमृत तुल्य समझना चाहिए, वो नहीं समझ में आया। मैं तो कह ही रहा था कठिन है, बहुत वर्षों में समझ आएगा। फिर भी थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। क्यों लिखा महर्षि मनु जी ने अपमान की इच्छा करें, सम्मान से डरें, ऐसा क्यों लिखा? उसके पीछे लॉजिक ये है, तर्क ये है कि अगर लोग आपका सम्मान करते हैं तो इससे आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? सुख मिलेगा। तो जब लोग आपका सम्मान करेंगे आपको सुख मिलेगा। सुख मिलने पर उस व्यक्ति के प्रति और उस सम्मान के प्रति आपका राग उत्पन्न होगा या नहीं होगा? तो जो जहाँ जहाँ सुख मिलेगा उस सुख में और सुख देने वाले वस्तु या व्यक्ति में हमारा राग बढ़ेगा। और जब राग बढ़ेगा तो वो हमको संसार में बांधेगा, बंधन में डालेगा। हम कहेंगे ये बड़े अच्छे लोग हैं, देखो कितना सम्मान करते हैं, कितनी अच्छी भाषा बोलते हैं, कितने प्रेम से बात करते हैं, ये तो बड़े समझदार हैं, इनके साथ ही रहना चाहिए। तो उनके साथ रहने में अटैचमेंट आपकी बढ़ेगी और आपका मोक्ष का मार्ग बंद हो जाएगा। क्योंकि वैराग्य ये रास्ता है और राग ये रास्ता है, दोनों रास्ते उल्टे हैं। कठोपनिषद में लिखा है दूरम एते विपरीते विशुचि। ये श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों दूर दूर ले जाते हैं, विरुद्ध दिशा में चलते हैं। अगर सम्मान मिलेगा तो राग बढ़ेगा और अपमान हुआ तो वैराग्य बढ़ेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कोई अपमान कर दे तो अच्छा है, चिंता मत करो। तब आप क्या सोचेंगे? अच्छा है, बेकार लोग हैं, जान छूटी,
ये भी तंग करता है, वो भी तंग करता है, निकलो यार यहाँ से, फटाफट मोक्ष में चलते हैं। क्या बेकार लोगों के बीच में रहना है, हैं? कोई हमारी बात को सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं। ऐसे बेकार लोगों में रह के क्या करेंगे, निकलो यहाँ से। तो ऐसे कोई अपमान होगा तो आपको वैराग्य जागेगा, और फिर ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये लॉजिक है। अब ये थ्योरेटिकली तो सुन लिया, पर प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन है। जैसे ही अपमान होता है तुरंत गुस्सा आता है, ये नालायक आदमी ऐसा बोलता है, इसको शर्म नहीं आती है, इतनी भी तमीज़ नहीं इसको तुरंत गुस्सा आता है, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है लंबे समय की। तो इस आदत को बदलने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार सोचना पड़ेगा कि कोई बात नहीं। जब हमारा सिद्धांत यहाँ क्लियर है तो उस चीज़ का प्रैक्टिकल करना आसान होगा। अगर यहाँ सिद्धांत स्पष्ट नहीं है तो उतना आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे, और अगर आप उसको गलत मानते हैं तो फिर गुस्सा तो ज़रूर ही आएगा। अगर आप ठीक मानते हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। अगर आप ये मानते हैं कोई अपमान कर दे तो चिंता नहीं, अच्छी बात है, कर देगा तो अच्छा है ना, जल्दी वैराग्य हो जाएगा। एक हमारे गुरुजी कुत्ते की कहानी सुनाते थे दिल्ली से। एक कुत्ता चला दिल्ली से हरिद्वार, हैं, सोचा भाई सब लोग जाते हैं स्नान करने, मैं भी स्नान कर रहा हूँ, थोड़ा पुण्य कमा लूँ तो उसकी कहानी सुनाते हैं। तो दिल्ली से एक कुत्ता चला, उसने सोचा भाई 1 हफ्ते की यात्रा है हमारी, 1 हफ्ते रुकते रुकते जाएंगे, थोड़ा खाते पीते जाएंगे, और 1-2 दिन स्नान करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर 1 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। तो ऐसे 14-15 दिन का टूर बना के चला। दिल्ली से चला तो पहला स्टेशन गाज़ियाबाद आया। तो गाज़ियाबाद पहुंचा तो वहाँ के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। कुत्ते तो आप जानते हैं ना, दूसरी गली का कुत्ता हो तो सहन नहीं करते, उस पर झपटते हैं। तो जब गाज़ियाबाद पहुंचा तो वहाँ के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। उसने लगाई दौड़ उनसे बचने के लिए, दौड़ लगाई तो मेरठ जाके रुका। अब मेरठ पहुंचा तो वहाँ के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। हाँ जी, फिर उसने लगाई दौड़, वो मुजफ्फरनगर पहुंचा, फिर वहाँ के कुत्ते पीछे पड़े। तो 1 सप्ताह की यात्रा 2 दिन में पूरी करवा दी उसकी स्पीड बढ़ा दी 2 दिन में हरिद्वार पहुंच गया। फिर 2-3 दिन इधर उधर घूमा, बाजार में घूमा, थोड़ा स्नान किया, कुछ खाया पिया, फिर सोचा भाई चलो हो गया जो काम था हमारा, अब चलो वापस चलते हैं दिल्ली। तो वापस जब चला तो फिर वापस भी वही हाल हुआ। वापसी पे भी हरिद्वार से चला, रुड़की में आया तो वो कुत्ते पीछे लग गए, फिर लगाई दौड़, फिर सहारनपुर, और ऐसे 2 दिन में वापस दिल्ली आ गया। तो 1 हफ्ते में पूरी यात्रा कंप्लीट हो गई। तो जो अपने अड़ोसी पड़ोसी कुत्ते थे उनको बोल कर गया था कि मैं 15 दिन के टूर पे जा रहा हूँ। जब 1 हफ्ते में वापस आया तो बाकी पड़ोसी कुत्तों ने पूछा भाई तुम तो एक 15 दिन का टूर बना के गए थे, हैं, हफ्ते भर में वापस कैसे आ गए, इतनी क्या जल्दी? बोले जो हमारे जाति भाई है ना उनकी कृपा है, उनके कारण मैं जल्दी आ गया तो गुरुजी ये कहानी सुनाते थे, जब दूसरे कुत्ते काटेंगे ना तो आप भी वहाँ से दौड़ लगाएंगे फटाफट। तो जो लोग आपका अपमान करेंगे तो आप भी क्या सोचेंगे, जल्दी निकलो यहाँ से, फटाफट जाओ, मोक्ष में अपना ठिकाना वही है, यहाँ क्या करेंगे रह कर। कोई व्यक्ति आपको समझता है पूरी तरह से 100%? एक भी आदमी नहीं समझता, एक भी। ना आपके माता पिता समझते, ना आपके भाई समझते आपको, आप जैसे भी हैं, जितने अच्छे हैं जितने खराब हैं, जो भी गुण हैं जो भी दोष हैं, आपको ठीक ठीक पूरा एक भी व्यक्ति ठीक ठीक नहीं समझता। ना भाई समझते, ना बहनें समझती, ना माता पिता समझते, ना दोस्त समझते, ना गुरुजी समझते, ना चेला समझता, कोई भी नहीं समझता। फिर ऐसे लोगों में रह के क्या करना, जो लोग हमें समझते ही नहीं, हमारी योग्यता को समझते नहीं, ठीक से व्यवहार नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ रह के क्या लाभ? तो व्यक्ति ऐसे सोचता है, उसको वैराग्य हो जाता है, तो वो फटाफट मोक्ष में चला जाएगा। ये कारण। ठीक, और कोई शंका है? बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है कि आत्मा गलत करने की इच्छा करती है क्या? आत्मा गलत काम करने की इच्छा करती है? हाँ। ये पूछ रहे? हाँ जी। हाँ करती है। क्यों करती है, ये प्रश्न है। हाँ जी, ये क्यों गलत करती है? काम क्यों करना चाहती है? इसका उत्तर है कि गलत काम करने में उसको मज़ा आता है
उसको सुख मिलता है गलत काम करने से, इसलिए गलत काम करता है। बहुत लोगों को पता है ये काम गलत है, झूठ बोलना गलत है, हाँ या ना, सबको पता है। 2 साल के बच्चे को सिखाना शुरू कर देते हैं झूठ नहीं बोलना, सही सही बताओ, झूठ नहीं बोलना। तो सबको पता है झूठ बोलना गलत है, गुस्सा करना गलत है, छल कपट करना गलत है, हेरा फेरी करना गलत है, चरित्रहीनता गलत है, ये सब काम नहीं करना चाहिए, सबको पता है, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें सुख मिलता है, इसलिए करते हैं। अब एक सुख मिलता है फिर करते हैं, इसके पीछे एक और कारण है। वो कारण ये है कि व्यक्ति के अंदर अविद्या है, जिस वजह से वो गलत काम करता है। क्या अविद्या है? वो सोचता है मैं गलत काम करके सुख प्राप्त कर लूँगा और दुख मुझे नहीं मिलेगा। क्या बोला, दोहराइए। सुख तो मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, ये उसको अविद्या है। गलत काम करने से कभी सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है। थोड़ा आगे चलोगे तो फिर दंड मिलेगा, वो दंड तो दिखता नहीं, ये अविद्या है। गलत काम करने में थोड़ा सा तात्कालिक सुख मिलता है, ये ठीक बात है। गलत काम करने से थोड़ी देर का सुख मिलता है, ये सही बात है। उसी के चक्कर में तो आदमी गलत काम करता है। अगर उसको पहले ही पता चल जाए कि मैं गलत करूँगा और मुझे बहुत खतरनाक दंड भोगना पड़ेगा, तो वो क्यों करेगा? आप बिजली की तार छुएंगे? क्यों? एक बार छू के देखो। इस मामले में इनको समझ आ गया कि ये बिजली की तार छूना गलत है और इसका तत्काल दंड मिलेगा और खतरनाक दंड मिलेगा, तो इसलिए बिजली की तार नहीं छू रहे हैं। और सिगरेट पीने वालों को पूछो, उसको सिगरेट क्यों पी रहे? मज़ा आता है मुझे, इसलिए पी रहे। क्या सिगरेट नुकसान नहीं करती है? क्या शराब नुकसान नहीं करती है? क्या पीनी चाहिए? फिर क्यों पी रहा है? उसको मज़ा आ रहा है, इसलिए पी रहा है। तो उस गलत काम के करने में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सुख तात्कालिक रूप से मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति उसमें फंस जाता है और वो गलत काम कर लेता है। पर उसका आगे चलकर जो दंड मिलेगा वो उसको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं कर रहा, इसलिए वो काम चालू रखता है। जिसको दंड समझ में आ जाता है वो काम नहीं करेगा, चाहे अब मिले या 10 साल बाद मिले या 10,000 साल बाद मिले, दंड मिलेगा, मुझे दंड नहीं भोगना है। जिसको ये बात समझ में आई मुझे दंड नहीं भोगना है, वो गलती नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। अगर तुम्हें जो करना करो, मुझे नहीं करना, मेरी बुद्धि ऐसा कहती है, मुझे नहीं करना, तो वो नहीं करेगा। उत्तर मिल गया आपको? क्यों गलत काम करते हैं? अविद्या के कारण। अविद्या क्या है? उस गलत काम में तात्कालिक रूप से थोड़ा सा सुख मिलता है और आगे जो दंड मिलने वाला है वो दिखता नहीं, इसलिए आदमी गलती करता है। और बोलिए जिसको पूछना हो। हाँ जी, इनको माइक दीजिए। नमस्ते स्वामी जी। जी। आपने डिजायर्स को रिड्यूस करने के लिए बोला है, वो ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस को भी कम करने के लिए बोल रहा है। सी एक्सपेक्टेशंस क्या होता है? मैं जो भी काम किया या कुछ प्रयत्न किया, उसकी वजह से मैं आपसे कुछ चाहता हूँ, आउटपुट चाहते हैं। हाँ ठीक। आपकी क्लास टीचर तो आप तो उसको क्यों कम करना है? हाँ, आपका प्रश्न है कि एक्सपेक्टेशंस को कम क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ काम किया। गलत सोच रहा है। आई एम नॉट कन्विंस्ड। वो गलत, वो डिजायर कम करना है मीन्स वो जेलसी होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा प्रयत्न का रिजल्ट है, तो उसको क्यों कम करना है? एक्सपेक्टेशंस को कम क्यों करें, ये प्रश्न है। इसका उत्तर है कि जिससे आप जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर देगा? इसलिए कम करना। गारंटी नहीं है। जहाँ गारंटी है वहाँ रख लो, शांति के लिए। जहाँ गारंटी नहीं है वहाँ पर दोनों बात दिमाग में रखें। दोनों संभावनाएं हैं। जो हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, ऐसी जो हम उम्मीद रखते हैं, तो उस बात की गारंटी नहीं है कि वो वैसा मेरे साथ करेगा ही। कोई गारंटी नहीं है।
कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दोनों बात है। तो दोनों बात दिमाग में रखें। यदि उसने आपकी इच्छा पूरी कर दी, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर दी, तो ठीक है, और अगर नहीं की तब आपको गुस्सा आएगा। उस गुस्से से बचने के लिए हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन को डबल माइंडेड होकर चलें। अगर उसने इच्छा पूरी कर दी, आपकी आशा पूरी कर दी तो ठीक है, और अगर नहीं की तो फिर उसको सहन करो। सहन करने के लिए 3 शब्द हैं हिंदी भाषा में। कोई बात नहीं, बोलिए, बस 3 शब्द बोलो। उसने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो कोई बात नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप शांति से जिएंगे, मस्त होकर जिएंगे, खुश रहेंगे। अगर आपने उल्टे 3 शब्द रट लिए, क्यों पूरी नहीं की, बस फिर देखना फिर 10 गुना गुस्सा बढ़ेगा। क्यों नहीं की मेरी बात पूरी, बस फिर गुस्सा आएगा। तो खुश सुख से जीना हो तो उसका ये तरीका, अपनी एक्सपेक्टेशन भी कम रखो, डिज़ायर भी दोनों कम रखो। जितनी आप पूरी कर सकते हैं उतनी रखो, जितनी आप खुद पूरी कर सकते हैं उतनी इच्छा पूरी रखें। और दूसरों की कोई गारंटी नहीं है, दूसरों से दोनों तरह की रखें। रेलगाड़ी भारत में समय पर आती है, आती भी है, नहीं भी आती, हाँ या ना। समय पर आई तो ठीक है, और लेट हुई तो कोई बात नहीं। 3 शब्द बोलो और मस्त रहो। अब लोग रेलवे को गाली देते हैं कि रेलवे वाले इतने ख़राब हैं, दिमाग ख़राब है इनका। हमारी मीटिंग है, एक ज़रूरी मीटिंग है, और ये ट्रेन लेट कर दी 4 घंटा, हमारा तो मीटिंग का सत्यानाश हो जाएगा। अब वो रेलवे को गाली दे रहे हैं, क्या गाली देने से रेल ठीक आ जाएगी टाइम पर? फिर क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, अपना गुस्सा बढ़ा रहे हैं बिना बात के? आपके गाली देने से रेल ठीक समय पर नहीं आएगी, वो तो जब आएगी तब आएगी। तो अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रहे हैं? बस संतोष करो, ठीक है भाई, ठीक है, जब आएगी तब आएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन पकड़ो, ट्रेन छोड़ो, बस पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, कोई और ऑप्शन करो, हवाई जहाज़ पकड़ो। उसमें नहीं जा सकते, अनुकूलता नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ढूंढो। ये तो कर सकते हैं, पर खामखा दुखी नहीं होने का, गुस्सा नहीं करने का, ठीक जी। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी, एक बात समझ में नहीं आई कि ये गलत काम करने से थोड़ा सा सुख भी मिलता है या केवल लगता है ऐसा? मिलता है, मिलता है, मिलता है। सिगरेट पीने वालों को पूछो सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? शराब पीने वालों को पूछो। पंजाब में जब ये कोरोना चल रहा था, पिछले 2-3 साल पहले कोरोना आया था ना, तो सब शट डाउन हो गया था, बंद कर दिया था सब कुछ। तो पंजाब के लोग कहते थे हमको नींद नहीं आती, तो लोग सड़कों पे आ गए। सरकार से कहा ये दारू का ठेका खोलो, शराब का ठेका खोलो, हमको नींद नहीं आती, हमको शराब चाहिए। अब बोलो, वो पी पी के अपने मस्त रहते हैं तो ठाठ से सो जाते हैं, तो मज़ा तो आता ही है ना सुख तो मिलता ही है, थोड़ी देर का ही सही जी। और कोई अंतिम प्रश्न? स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। द्रव्य के बारे में बताएं। द्रव्य है जी, द्रव्य क्या कह रहे हैं? द्रव्य के बारे में, द्रव्य के बारे में बताएं जी। द्रव्य कहते हैं किसी वस्तु को, जैसे पानी है, पानी एक द्रव्य है और उसमें ठंडक है, वो हमारी प्यास बुझा देता है, लिक्विड है, उसको हम आँख से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, ठीक है, पिएंगे तो अच्छा लगता है, मीठा लगता है पानी। तो ये सारे गुण हैं, मीठा लगना, पी सकना, लिक्विड होना, देख सकना, छू सकना, ये सारे गुण हैं उसकी विशेषताएं। ये सारी विशेषताएं जिसमें रहती हैं उसका नाम द्रव्य है। तो पानी एक द्रव्य है, अग्नि एक द्रव्य है, पृथ्वी एक द्रव्य है, इनमें सब में अपने अपने गुण हैं। आत्मा वो भी एक द्रव्य है, आत्मा में भी बहुत सारे गुण हैं। उसमें इच्छा है, वो प्रयत्न करता है, कर्म करता है, सुखी होता है, दुखी होता है, उसमें बहुत सारा ज्ञान विज्ञान है और नई नई बातें सीखता रहता है। जिन बातों को दोहराता रहता है वो याद रहती हैं, जिनको दोहराना छोड़ देता है वो भूल जाता है। तो आत्मा भी एक द्रव्य है, उसमें ये सारे गुण हैं। ईश्वर भी एक द्रव्य है, उसमें भी बहुत सारे गुण हैं। ईश्वर में ज्ञान है, बल है, आनंद है, न्याय है, दया है, सेवा है, परोपकार है, बहुत सारे गुण हैं।
इसलिए जो गुणों को धारण करता है उसका नाम द्रव्य। ठीक है, हो गया। चलिए, समय समाप्त हो गया, यहाँ विराम देते हैं। अगली चर्चा की सूचना आप बता दीजिए।